तेरा नाम से ही तेरे याद आएंगी काम की। और नाम वाला काम कौन करेगा बताओ भाई लोग, बताओ नाम वाला काम बताओ ना कौन करेगा। दादा का जो काम अधूरा उसको मैं पूरा करूँगा। कि वल्लभ दादा इतना जल्दी हमसे छुट्टी ले लेंगे, लेकिन अब भावी टाले ना टले, समय आ गया और हमें समय का संकेत देके सबसे छुट्टी लेके गए। सब भाई बहनों के दिल में सदा रहेंगे, अमर रहेंगे। ओम शांति। वल्लभ भाई ने 50 साल तक यज्ञ की सेवा की। बहुत ही वफादारी से पूरे यज्ञ को यज्ञ रक्षक बनकर के संभाला और हर तरह से यज्ञ का ध्यान दिया, दादियों को निश्चिंत रखा और अब बाबा की गोद में गए। तो अभी भी ज़रूर इसी प्रकार सुख शम में अपने साथियों को मदद करते रहेंगे ताकि बाबा का बेहद का यज्ञ ऐसे ही चलता रहे, कारोबार ऐसे ही चलती रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष और आदरणीय भ्राता वल्लभ भाई कहो, वल्लभ दादा कहो, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भाई है, प्रेरणा स्रोत भाई है और ज्ञान युक्त भाई है, योग युक्त भाई है। उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सबको एक तरफ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, परंतु उनको खो करके हम सबको कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से इस ईश्वरीय ज्ञान में आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ समर्पित किया। और विशेष करके उन्होंने हमारे परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के बहुत समीप और बहुत कुशल कार्यकर्ता थे। सदा हर्षित मुख उनका जीवन का एक चरित्र था और साथ साथ में ईमानदार, वफादार, आज्ञाकार बाबा का बच्चे रहे और इकोनॉमी उनका दृष्टिकोण था, हर कार्य में इकोनॉमी से काम करने का उनका। और इस यज्ञ में अनेक जवाबदारी लेते हुए उन्होंने हमारा अनाज विभाग सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनको अनाज मंगा करके स्टोर रखना, एक साल तक स्टोर रखना, उसको व्यवस्थित से रखना और उसको कोई भी खराब ना होवे उसको देखभाल करना, उनके साथी भाई बहनों को सदा स्नेह से संभालना, किसी के साथ गुस्से से बात नहीं करना, कोई भी गलती करते तो क्षमा करना और उनको और भी उमंग उत्साह भरना, ये सभी उनकी स्वाभाविक नेचर था। और इसके सिवाय उनके खुद के जीवन में पढ़ाई करना, रोज़ शाम के टाइम में हमारा योग चलता था, उसमें आकर के उन्होंने बैठते थे और सुबह हमारा जो प्रातःकालीन क्लास होते थे उन्होंने सभी से पहले आकर के फ्रंट बेंच में, फ्रंट सोफा में बैठ कर के मुरली भी सुनते थे। और इसके सिवाय उनके पुरुषार्थ बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे। परंतु इस यज्ञ में छोटेपन से आने के बाद में शुरुआत में बहुत कार्यक्रमों में, चाहे मेला में और भी अन्य यज्ञ के कार्यक्रम में उन्होंने सम्मिलित होकर के सेवा करते रहे। सत्यता, स्नेह भाव, प्रेम भाव, समभाव और सद्भावना उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। बाबा को उन्होंने दिल में बसाया था। साथ साथ में यज्ञ के सभी वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति उसकी इतनी अपार स्नेह था और भाई बहनों का भी उनके प्रति भी इतना एक विश्वास था, क्योंकि विश्वास पात्र थे उन्होंने। और साथ साथ में हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में उनका कुशल व्यवहार भी था। ऐसे व्यक्ति को खो करके हम लोगों ने इस यज्ञ में कमी महसूस कर रहे हैं, परंतु ड्रामा इस कमी को भरपूर करेंगे, बाबा भी कमी को भरपूर करेंगे। मुझे एक उनके लिए कहेंगे। और उन्होंने अपने साथी भाई बहनों को भी ईमानदार बना करके, अच्छे सेवादारी बना करके, इस यज्ञ के रक्षक बना करके यज्ञ की सेवा को ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्होंने अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे वफादार भाई बहनों को तैयार किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। और साथ साथ में आज भी उस यज्ञ में हर डिपार्टमेंट वाले उनको याद करते हैं। और साथ साथ में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सिद्धांत है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद में फिर भी शक्तिशाली आत्मा बन करके
और भविष्य में भी इस यज्ञ में सूक्ष्म वतन में रह कर के सेवा करेंगे, बाप का साथी बन कर के सेवा करेंगे, एडवांस पार्टी के साथी बन कर के सेवा करेंगे और भविष्य में उज्ज्वल भविष्य में भी फरिश्ता बन कर के, देवता बन कर के उनका जीवन बनेगा। और क्योंकि हम आत्मा अविनाशी होने के कारण, परमात्मा का बच्चा होने के कारण, परमात्मा का वर्षा प्राप्त करने के कारण इस यज्ञ की सेवा में भी और भी चार चांद लगाएंगे और अच्छे भविष्य उनको बाबा दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आदरणीय वल्लभ भाई ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित जीवन जीने के कारण और शांतिवन के परिसर की सभी भाई बहनें, मधुबन के सभी भाई बहनें, ज्ञान सरोवर के सभी भाई बहनें, हॉस्पिटल के सभी भाई बहनें, हर एक भाई ने उनको बहुत प्यार करते थे, स्नेह देते थे, सहयोग लेते थे और कोई भी डिपार्टमेंट उनको कोई भी सहयोग मांगते थे उन्होंने तुरंत उनको सहयोग देते थे। ये उनकी विशेषता थी। किसी को भी ना करना, नाराज़ करना उनका आदत नहीं था। इसके लिए और कोई भी अपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते थे। इस सत्ता को स्नेह से निमित्त भाव रख कर के बाबा का सेवा, एक की सेवा करके उन्होंने से निरंतर सेवा करते हैं। उसके लिए मधुबन परिसर में उनको बहुत ऊंची दृष्टि से, एक आदर्श की दृष्टि से, एक बड़ा भाई की दृष्टि से, एक दादा की दृष्टि से देखते थे। इतना ही नहीं, यज्ञ की हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वव्यापक है। भारत के कोने कोने में, विदेश के कोने कोने, विदेश की भाई बहनें भी उनको बहुत प्यार करते थे। भारत की तो सभी बहनें, टीचर्स जो निमित्त बने, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, स्नेह था और उनको भी समय प्रति सहयोग देते थे। और इसी कारण से सारे विश्व की यज्ञ उनको नमन करते हैं, सद्भावना देते हैं, शुभकामना देते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सबको ऐसे भाई के प्रति बहुत बहुत गौरव महसूस करते हैं, परंतु उसका खोने का भी एक अफसोस है। परंतु विश्वास है, ईश्वरीय शिक्षा, हम सबको एक दिन शरीर छोड़ना ही है। परंतु हमने कुछ कमा के गए, कुछ दे के गए, कुछ अर्जित करके गए, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार को अर्जित किया, श्रेष्ठ संबंधों को अर्जित किया। ये संबंध केवल एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों तक के साथी बन करके चलेगा। हमारा भविष्य की दैवी परिवार में ऊंची पद पर करके उन्होंने सेवा करेंगे। बल्कि उन्होंने बिहार से आए, इधर ईश्वरीय प्यार को उन्होंने सारे विश्व में बांटा और बिहार में भी अच्छी सेवा के लिए सहयोग दिया। परंतु सबसे बड़ी सेवा इन्होंने यज्ञ में किया। ऐसे भाई को मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वल्लभ दादा के साथ हम सब करीब 50 वर्ष साथ रहे। वल्लभ दादा में विशेषता थी एक नामी, ईमानदार, वफादार, कोई चीज़ को ज़्यादा खर्च नहीं करने देते थे। तो शुरू में हम सब यूथ थे उस समय, तो उस समय बाबा अव्यक्त होते ही बाबा ने हम सबको बुलाया। तो शुरू से वल्लभ दादा दूध का कारोबार संभालते थे। करीब दूध आता था, सूरज भाई, वल्लभ भाई ये संभालते थे। मेरा कारोबार बाहर का था, जो भी खरीदारी होती है बाहर से लाना, ले जाना, रखना, संभालना, भूरी दादी के साथ और हम सब मिलकर ये करते थे। लेकिन बाहर में भी कारोबार में जाते थे तो हम सब खुश रहते थे। उस समय तो आप जानते हैं कि थोड़ा छोटा यज्ञ था, 10-12 लोग रहते थे, तो सभी मिलजुल करके रहते थे, सेवा करते थे, कोई चिंता गम नहीं था उस समय। तो शुरू में मैंने एक मोटरसाइकिल लिया और वो मोटरसाइकिल फिर मैंने वल्लभ दादा को सौंपा कि जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ आप इसको ले करके फिर मेरे पास में आया करो। तो वल्लभ दादा उस मोटरसाइकिल को चलाता था और फिर हम लोग मिलजुल करके रहते थे। कभी गुरु शिखर जाना, कभी कहीं जाना, कभी सेवा करना, चारों तरफ घूमते फिरते थे। लेकिन वल्लभ दादा का कोई बाहर का ज़्यादा पार्ट नहीं था, अंदर दूध ही संभालते थे।
तो इसलिए बाबा ने उनको जो विशेषता दी, उन्होंने पूरे यज्ञ में वो विशेषता लगाई। और उनका साथ, हम सब साथ रहते थे, तो उनके साथ में जैसे दोस्ती के साथ आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई आपस में वो नहीं था। सूरज भाई, वल्लभ भाई, हम, ताराचंद भाई, जमुना प्रसाद, हम सब साथ में रहते थे। तो इसलिए बाबा का समय वो बहुत अच्छा समय था। बाबा की शक्ति मिलती थी, अमृत बेला करते थे शाम सवेरे। उस समय का नियम तो अलग ही था। उस समय जो है रात को भी सोने के टाइम गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। तो उसी अनुसार कारोबार चलती थी। इसलिए उस समय का जो टाइम था वो बहुत नाजुक टाइम था। तो बाहर का जो कारोबार था वो सारा मैं संभालता था। गाड़ियाँ ली हमने 71 में, 70 में। तो उस समय से लेकर के बाहर से कोई भी सामान लाना, ले जाना, रखना। लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यज्ञ बढ़ता गया, कारोबार बढ़ता गया। फिर जब शांतिवन की जमीन लिया तो उस समय फिर मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया। तो फिर शांतिवन में करीब 15-20 वर्ष पहले उनको कारोबार, ये अनाज का सब, दूध आदि ये सब सारा उनको सौंपा। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला। कोई उसमें किसी बात का नुकसान, कोई बात की ऐसी कमी नहीं रहने देते थे। बहुत अच्छी संभाला। और बढ़ते बढ़ते फिर डीजल का, पेट्रोल आदि ये सब कारोबार बढ़ते गए। और अब तो अनाज का इतना कारोबार बढ़ा कि आप सब देखते हैं 20,000, 30,000, 35,000 तक लोग मद हो जाते हैं। बाबा का भी इशारा था कि बच्चे मधुवन में सब बच्चों को कम से कम 1 साल का राशन रखना चाहिए। साल भर कोई भी चीज़ बाहर से मंगानी ना पड़े, सारे घर में रहने वाले लोगों को साल भर तक खा सकें। तो ये सब बाबा की बातों का ध्यान रखते हुए पूरा स्टॉक भी रखते थे। और मधुवन से फिर तो कारोबार नीचे आ गया, शांतिवन। बाबा भी नीचे आ गया। तो फिर शांतिवन में भी कारोबार बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अंत में फिर उनको शुगर की बीमारी हो गई। तो शुगर की बीमारी से फिर काफ़ी वर्षों तक उन्होंने अपना ये चलाया, काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन नहीं, बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई। और हम देखते थे अभी तबीयत उनकी ऐसी रहती थी, लेकिन फिर भी मैं पूछता था, वल्लभ भाई कैसे ठीक हो? बोला A1, अच्छा हूँ, ठीक हो, ऐसे बोलते थे। तो इसलिए अभी बाबा ने उनको अपने पास बुलाया। और देखो, जब यहाँ से गए अहमदाबाद तो हमें मालूम नहीं था। मैं भी अहमदाबाद में था, मुझे मालूम ही नहीं था। तो गए भाई, अभी कहते थे अभी शरीर नहीं चलता है बाबा, अभी शरीर काम नहीं करता, अभी अपने पास बुलाओ। तो यहाँ से अच्छे भले गए चेकिंग कराने। और मधुवन से जब गए तो सभी ने उनको, अपने साथ में रहने वाले दोस्तों ने विदाई दी, बधाई दी कि जल्दी अच्छी तरह ठीक होके आना। तो मुस्करा दिया। और फिर अहमदाबाद में 10:30 बजे रात को शरीर छोड़ दिया। जो उनका संकल्प था बाबा ने वो पूरा किया, अपनी गोदी में बुला लिया। और इतनी अच्छी सेवाएं की है, इतना कारोबार था इस समय, राशन पानी, दूध, पेट्रोल आदि, डीजल, ये सब कारोबार को देखते थे। तो इसलिए मैं वल्लभ भाई की आत्मा को थैंक्स देता हूँ कि हमें ऐसी प्रेरणा दे कर गए हैं कि जैसे कारोबार मैंने संभाला सब ऐसे संभाले। तो इसलिए वल्लभ दादा का तो बहुत गहरा पाठ रहा है और ईमानदारी का पाठ रहा है। कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, निर्विघ्न रहे हैं, कोई विघ्न भी नहीं आया उनको। तो उन्होंने ईमानदारी से, वफादारी से
बाबा की सेवा की है, तो उसकी उनको बहुत 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 बधाइयाँ हो। बाबा का कारोबार तो चलता रहता है। अभी भी भाई हैं पीछे उनके, जो सब मिश्रा आदि जो भी है वो सब संभालते हैं। इसलिए वल्लभ दादा ने बहुत सेवाएं की है, ईमानदारी से की है, वफादारी से की है। इसलिए उनको थैंक्स। सातमा को जहाँ भी गई पाठ बजाएगी, अच्छे घर में जन्म लेगी। बाबा ने उनकी इच्छा अनुसार उनको बुला लिया। ओम शांति। ओम शांति। वल्लभ भाई जो हमारे बहुत स्नेही और समीप के मित्र रहे। हमारा संग हुआ 1971 में। मैं पहली बार माउंट आबू जब आया था तो वल्लभ भाई अथक सेवाधारी यज्ञ में समर्पित थे। आपने साकार बाबा के समय ही अपने जीवन 1967 में समर्पित की। वैसे आपको ये ज्ञान पटना से 1962 में मिला। उसके बाद आप पढ़ाई पूरी करके, लौकिक पढ़ाई पूरा करने के बाद 1967 में जब साकार ब्रह्मा बाबा यहाँ थे, उसी समय आप आए और बाबा को पहले ही देखा और बाबा को देख करके उनको निश्चय हो गया इस धरा पर भगवान आ गए हैं और मुझे यज्ञ में रह कर के ही अपनी सेवाएं देनी है। तो 1967 में ही आपने समर्पित होने का संकल्प ले लिया और जो सेवाएं यज्ञ में उन्हें मिली, कर्मणा सेवाएं विशेष उस समय थी और आपको बाबा ने विशेष भंडारे की सेवा के निमित्त बनाया। आपने दूध डिपार्टमेंट तथा अन्य कई कार्य जो सेवाओं के होते थे, अथक सेवाधारी होने के नाते मुझे याद है जब मैं पहली बार आया तो आप बैलगाड़ी से लकड़ियाँ बाजार से लेकर के आए थे। सूखी लकड़ियाँ जलाई जाती थी बॉयलर्स में, तो उस समय मैं इनके साथ लकड़ी उठाने में सहयोग दिया पहली बार। और साथ साथ मैंने देखा कि एक बहुत लगन के साथ जो सेवाएं दी जाती थी, दादी प्रकाश मणि जी जो मुख्य प्रशासिका रही, ज्ञान भी उन्होंने ही इन्हें दिया था पटना में और बहुत स्नेह था दादी जी के साथ। दादी जी का कहना माना भगवान का कहना, बाबा का कहना। ऐसे ही श्रद्धा से, भावना से आपने यज्ञ की हर प्रकार की कर्मणा सेवाएं की, अथक बन करके की। आपके अंदर हाँ जी का एक ऐसा नेचुरल स्वभाव था कि अगर बड़ों ने, दादियों ने कुछ कहा, तुरंत कहा जी दादी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो कोई भी कार्य में आप सदा आगे रहे। और जब आपको ये अनाज डिपार्टमेंट विशेष करके खरीदारी का मिला, उस समय का भी दृश्य मुझे याद है। दादी जी ने एक ही संकल्प दिया, वल्लभ भाई आपको ये करना है जी दादी। और इसी एक जी दादी के मंत्र से उन्होंने सबके दिलों पर राज्य किया। हाँ जी करके हर एक के स्नेही बने। आप बहुत मृदुभाषी थे और बहुत सम्मान सबको देते हुए हमेशा एक अंदर की उनके अंदर भावना रहती थी कि मुझे सबको सहयोग देना है, चाहे वो विदेश हो चाहे देश हो। जो भी भाई बहनें मधुबन में आते, यज्ञ में आते और उन्हें कोई भी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत हो, मान लो उनको गाड़ी की ज़रूरत है, कोई खान पान में कोई नीचे ऊपर है, कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत है और उन तक अगर कोई मैसेज मिल गया तो वो सदा इस सेवा के लिए तत्पर रहते थे। और मैंने देखा कि दादी जी उनको जो भी कार्य देती, जैसे जब शांतिवन बना और शांतिवन में संख्या अधिक आने लगी तो दादी जी ने कहा वल्लभ भाई यहाँ रहने की व्यवस्था कम है, इसलिए आप जितनी मकानों में रहने की व्यवस्था है इतनी टेंट बनाए जाए। तो उन्होंने टेंट अपने नाम से बनवाए और बहुत सुंदर टेंट की व्यवस्था की। जहाँ पर भी कोई टेंट लगता था वल्लभ भाई को दादी कहती थी उसके लिए सब व्यवस्थाएं, टेबल, कुर्सी, बिस्तर, जो भी रजाई, गद्दे आवश्यकता थी, दादी ने उन्हें छुट्टी दी और वो सब अलग से डिपार्टमेंट का इसको संभालो और जहाँ पर भी आवश्यकता हो आप सदा हाँ जी करके आगे आ जाओ। तो मैंने देखा जब बाबा के घर में 15,000, 20,000 भाई आए और रहने की व्यवस्था उस समय 5-10 हज़ार की थी, तो जब हमें टेंट में रखना होता था तो वल्लभ भाई का डिपार्टमेंट इसमें सबसे आगे आकर के टेंट लगाता था, गद्दे रजाई देता था, हर प्रकार की व्यवस्था में सहयोग देता।
साथ साथ जितनी भी डिपार्टमेंट में खरीदारी की अनाज की है उसमें भी विशेष करके गेहूं, चावल, अनेक प्रकार की दालें, चीनी, गुड़ और सब प्रकार के मसालों की खरीदारी। जितना यज्ञ विस्तार होता गया, एक के बाद एक पांडव भवन के बाद ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, ज्ञान सरोवर के बाद शांति वन इतना विशाल बना, तो उनको ये लक्ष्य रहता था कि दादी जी जैसे कह रही हैं, मुझे किसी भी चीज के लिए ये न कहना पड़े ये चीज मेरे पास नहीं है। हर चीज कम से कम 1 साल के लिए तो सभी के लिए उपलब्ध होनी ही चाहिए। उनको एक अंदर से रहता था कि कभी भी कोई चीज की कमी इमरजेंसी में भी न पड़े, तो हर बात का खुद ध्यान रखते थे। और ऐसा ही उन्हें तीनों स्थानों के सेवाधारी भी मिले। पांडव भवन का स्टाफ, क्योंकि 3 भंडारे हो गए, धीरे धीरे बढ़ती गई संख्याएं, तो ज्ञान सरोवर अलग बना, वहाँ का भंडारा, पांडव भवन का भंडारा और शांति वन का तो इतना बड़ा विशाल भंडारा। उस भंडारे के लिए हर चीज की खरीदारी और समय पर कराना और साथ साथ यज्ञ का कम से कम खर्चा हो, इकोनॉमी का अवतार। कोई भी बाबा का बच्चा जहाँ से भी वो भेज सकता है, कर सकता है। चावल आज हमारे पास कर्नाटक से, आंध्रा से, इतनी दूर से, और वहाँ के भाई बहनों की पालना करके उनको यज्ञ के महत्व के बारे में जानकारी दे करके वहाँ से चावल मंगाया। पहले पंजाब की साइड से चावल आते, गेहूँ आते थे, उनकी पालना करके उन बहनों को प्रोत्साहित करके वहाँ से गेहूँ मंगाना शुरू किया। फिर उसके बाद जब गुजरात आगे आया तो गुजरात से गेहूँ आना शुरू हुए अच्छे से अच्छा। और जो भाई बहनें इसमें सहयोग दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, आपको यही लक्ष्य रहता था कि यज्ञ का भंडारा भरपूर होना चाहिए और कम से कम यज्ञ का पैसा लगे और सबका सहयोग मिले। तो आपने बहुत इकोनॉमी से एक बाबा को दिल में रख करके, एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एक बाबा के कार्य को निर्विघ्न चलाना है, तो आप अथक बन करके दिन रात इसमें संकल्प चलाते, चिंतन करते। और जो ऐसे सहयोगी स्नेही बहनें, टीचर्स, भाई आते, उनकी पूरी पालना करते, उनको घुमाना फिराना, उनको हर प्रकार की खातिरी करना, उनके लिए कमरे दिलवा देना। और खास करके सेवा केंद्रों के लिए, जिस सेवा केंद्र से मान लो आज गेहूँ आए, चावल आए, तो हमेशा कहते थे अपने पूरे सेंटर के लिए जिन भाई बहनों ने भी सहयोग दिया है सबके लिए मधुबन से याद पत्र लेके जाना, टोले लेके जाना और सबको दादी की तरफ से याद देना। तो दादियों को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया इस फील्ड के अंदर। भंडारे की किसी भी सेवा के लिए दादी को कभी संकल्प करने की, बड़ों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना बड़ों को निश्चिंत कर दिया और अथक बन करके दिन रात अपने डिपार्टमेंट को संवारा। और मैंने देखा कि दिन प्रतिदिन एज बढ़ी और बढ़ते हुए कुछ प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर लगती गई। एक बार की बात है कि हम लोग दोस्त थे, साथ रहते थे, नक्की लेक का राउंड लगा रहे थे, तो उनकी सांस फूलने लगी। मैं वल्लभ भाई आपको कुछ तकलीफ होगी, चलो आपको हम चेक कराएंगे। तो हम उनको अपने साथ लेकर के पालनपुर गए और जब पालनपुर में डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये शुगर की बीमारी तो आपको कई सालों से चले और आपको पता नहीं चला। आज 400-500 शुगर आपको है। और उसी समय उनको भर्ती करके उनको कंट्रोल किया शुगर को। लेकिन वो इतने सेवा में तल्लीन रहते थे जो उनके स्वास्थ्य का, अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं रखते। मैंने देखा डॉक्टर्स ने भले कंट्रोल किया लेकिन फिर धीरे धीरे इंजेक्शन लेने पड़े। और डायबिटीज़ के बाद उनको हार्ट की बीमारी हो गई, तो 2 बार तो बाईपास हुआ, फिर स्टेंट पड़ा। तो हार्ट की भी बीमारी थी, शुगर भी थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कभी भी उनके चेहरे पर बीमारी के चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। एक दिन हम लोग साथ में पैसा गिनती करते, यहाँ अकाउंट में सेवा देते थे, अचानक उठे और कुछ विचार दूसरे चल रहे होंगे। सामने पानी की टंकी खुली हुई थी, उनके पैर उसके अंदर जाके गिर गए और गिरते उनके अंदर इतनी ताकत थी जो अपने हाथों से अपने को बचाया, टंग गए, लेकिन पैरों में थोड़ा सा लचक आ गई। और उसके बाद वो पैरों से 1-2 साल पहले ही ऐसा हुआ, तो
पैरों से थोड़ा कमज़ोर हो गए, चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, इलाज भी करते थे, लेकिन फिर भी एक दिन भी सेवा नहीं छोड़ी। जब भी कोई कार्य होता था डिपार्टमेंट में, अकाउंट में, फटाफट पहुँच जाते, फोन करो आ जाते, और किसी भी सेवा के लिए सदा तैयार रहते। उनके अंदर बहुत हिम्मत थी, बहुत अंदर के दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति वाले थे, विल पावर थी, और सत्यता के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए, यज्ञ की इकोनॉमी के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। सत्यवादी होने के नाते अगर कोई गलत बोलता था तो भी वो कहते थे देखो ये गलत है, गलत को गलत कहने में संकोच नहीं करते थे। तो ऐसी कई विशेषताएं हमने देखी। बाबा के अनन्य रत्न थे, बड़े गुप्त योगी थे, और साथ साथ कभी भी उन्होंने ये प्रकट होने नहीं दिया कि मैं भी कुछ करता हूँ, मेरा भी कहीं नाम होना चाहिए, मेरा कोई फोटो छपना चाहिए, मुझे कोई स्टेज पर सम्मान मिलना चाहिए। जैसे सब मान शान सम्मान से उपराम होते गए, और लास्ट दिनों में अभी कुछ दिन पहले अचानक मेरे साथ बैठे थे, मैं अकेले ही बैठा था रूम में, कमरे में, कहते राजू भाई दवाइयाँ बढ़ती जाती, जिस डॉक्टर को दिखाओ वो 2-4 गोलियाँ बढ़ा देता है, अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। मैं वल्लभ भाई ये संकल्प आपको क्यों आता है, अभी बहुत सेवाएं यज्ञ की हैं, अभी बाबा की प्रतिष्ठा कहाँ हुई है, आप ये संकल्प छोड़ दो। कहते नहीं भाई, मेरे से अभी इस शरीर को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है, कितनी बार डॉक्टरों के चक्कर लगाऊं। तो कुछ पेट की प्रॉब्लम चलती थी, क्योंकि दवाइयाँ जब ज़्यादा होती हैं तो कब्ज हो जाती, कब्ज होती, पेट साफ नहीं होता तो गैस चढ़ती है, तो कई प्रकार की बीमारियाँ होती, हर्पिस हो गई, फिर उसके बाद और भी कुछ बहुत सहन करते हुए भी, लेकिन सदा मुस्कुराना, सदा कभी भी वो पूछो कैसे हैं, आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक। कभी उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया कि मेरे को कोई तकलीफ है। लास्ट दिनों में थोड़ा सा पेशाब की, बाथरूम की दिक्कत आई, और अहमदाबाद पे जाने के पहले भी हम सब एम्बुलेंस में लेटे थे, सबको बड़े प्यार से दृष्टि दी, बहुत अच्छा मुस्कुरा करके पूछा मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, बात किया सबसे। जितने उनके नज़दीक के साथी थे सब सामने थे, और ऐसे लगा जैसे सबसे छुट्टी लेकर के गए, और रात को ही उसी दिन यहाँ से 2 बजे अहमदाबाद के लिए गए। 6-7 बजे उनको भर्ती किया गया, डॉक्टर ने कहा इनको सिटी स्कैन करेंगे, इमरजेंसी में रख दिया, लेकिन ड्रामा की भावी थी। 10:30 बजा था रात का, पहला अटैक आया, और अटैक आने के बाद डॉक्टर्स ने उनको उसमें इमरजेंसी में रख दिया और वेंटिलेटर पर आ गए। फिर दूसरी बार जब अटैक आया तो शरीर छोड़ के बाबा की गोदी में चले गए। ऐसी आत्मा जिसने 71 वर्ष अपनी निर्विघ्न यात्रा पूरी की, करीब 51 वर्ष यज्ञ के अंदर रह करके अपनी हड्डी हड्डी सेवा में दी, सच्चे दिल वाले, बहुत अथक सेवाधारी, और सबको सहयोग देने की भावना। कोई भी विदेश की देश की बहनें आ जाएं, किसी को गाड़ी का सहयोग चाहिए, किसी को कमरे का सहयोग चाहिए, किसी को भोजन का सहयोग चाहिए, हमेशा कहते थे हमारे पास आ जाओ, हम आपको ये सब सहयोग दे देंगे। तो सहयोग होने के कारण सबकी दुआएं मिल गई, और दुआओं के कारण उस आत्मा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। हंसते खेलते सेवा करते सबके साथ रहते, इतने बड़े संगठन के बीच में अपना यादगार छोड़ करके गए हैं। तो हम ऐसी महान आत्मा को बहुत दिल से, अपने साथी को स्नेह भरी श्रद्धांजलि भी देते हैं, और यही हम सब आशा करते हैं कि जो भी उनके रहे हुए कार्य हैं हम सब मिल कर के अवश्य पूरा करेंगे। ऐसी हमारी सबके प्रति, हमारे सेवा साथियों के प्रति भी भावना है कि सब मिलजुल करके उनके इस रहे हुए यज्ञ के कार्य को संपन्न करें। ओम शांति, ओम शांति। वल्लभ दादा तो हमारे रूम पार्टनर कहें, हमारे फ्रेंड कहें, फ्रेंड भी थे तो रूम पार्टनर भी थे। हम दोनों पांडव भवन में एक ही रूम में, मैं, वल्लभ दादा, सूरज भाई, आतम भाई और एक और भाई, हम 5 भाई एक ही रूम में रहते थे। और सेवा, हम सूरज भाई की ड्यूटी किचन में थी, वल्लभ भाई की दूध डिपार्टमेंट परचेजिंग में था। तब से हम लोग एक साथ, मैंने वल्लभ दादा को ये नज़दीक से परखा, देखा, उनको सेवा का बहुत लगन था, और सेवा का इतनी लगन था कि दादी दीदी को, दिल को उन्होंने जीत रखा था।
कोई भी काम होगा तो दादी दीदी वल्लभ दादा को बुलाती थी और वल्लभ भाई हम लोगों से शेयर करके मिल करके कोई भी काम करते थे। तो चाहे वो दूध का संबंधी हो, परचेज करने का संबंधी हो, हर चीज़ दादी ने उनके ऊपर, उनकी ऑनेस्टी, उनके इकोनॉमी और उनका सरल हृदय और जी हाँ का पाठ, ये सब बातें दादी दीदी की बड़ों को दिल के जीत रखा था। तो दादी को दीदी को कोई भी काम करना होगा तो वल्लभ दादा को बुलाएंगे और वल्लभ दादा फिर हम लोगों से शेयर करेंगे और मिल करके हम लोग काम करते थे। चाहे ज़मीन का कुछ ये करना हो, ज्ञान सरोवर के ज़मीन के लिए भी दूध वालों ने आए और हम वल्लभ भाई और 2-3 भाई हम लोग जा कर के देखा, दादी को बताया। तो वल्लभ भाई हर चीज़ में यज्ञ की कैसे बचत हो वो उनके रग रग में था। मैंने देखा कहाँ चीनी खरीदना है, कहाँ चावल खरीदना है, कहाँ कुछ खरीदारी करनी है, चप्पल जूते खरीदना है, तो वो कंपनी में जाते थे, कंपनी वालों से बात करते थे, बात करके सेवा करके और काफ़ी रीजनेबल रेट में लाते थे जिससे यज्ञ की बचत हो। तो इसके कारण, और उन दिनों में हम थोड़े भाई थे सेवा के लिए, तो दादा जैसे कि ये था, यज्ञ में कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। दादा के पास एक मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल था। दादा निकलता था तो पूरे पांडव भवन में मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि पांडव भवन छोटा है। तो ये पता चल जाता था कि दादा कहीं सेवा पर जा रहा है। तो इस तरह से मतलब कि दादा के साथ फिर नीचे शांति वन हुआ, शांति वन लिया गया। तो फिर दादा के साथ ही हम फिर नीचे आए, क्योंकि डिस्पेंसरी भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ डिस्पेंसरी में हम काम करते हैं, हेल्थ का संभालते हैं, दादा यज्ञ संभालता है, परचेजिंग और ये वो। मन में आपको क्या बताऊँ, चप्पल से ले करके सिर में तेल डालने तक का वो सारा खरीदारी कर सकते थे। तो बीच में अनाज आ गया, बीच में सब दूध आ गया, सब कुछ मैंने टोटल यज्ञ की परचेजिंग दादा करते थे। और इतना इकोनॉमी से, ऑनेस्टी से करते थे कि दादी दीदी को उनके ऊपर बहुत फेर था। जो कहेंगे वल्लभ दादा वो दादी मानती थी, जो दादी कहती थी वो वल्लभ दादा मानते थे। तो इस तरह से हम शांति वन में हम लोग आए, तो आनंद भवन में हम लोग वल्लभ भाई और मैं दोनों साथी रहे। और फिर लिटरेचर के ऊपर उन्होंने बनवाया, तो लिटरेचर के ऊपर भी बोला कि हम साथी यहाँ आए। और इसके बाद जब विश्राम भवन बना तो हमने कहा कि दादा अभी विश्राम भवन बना है और हमको यज्ञ के तरफ से दादी जी संभालने के लिए बोल रही है, तो मुझे वहाँ रहना ज़रूरी है। तो दादा ने छुट्टी दिया तो हम विश्राम भवन गए। लेकिन दादा की तबीयत थोड़ी बाद में चल करके डायबिटीज हो गया। एक बार बाईपास सर्जरी कराया, 2 बार एंजियोग्राफी कराया, लेकिन दादा निश्चिंत। दिवाली के दिन ही हम दादा का सर्जरी हिंदुजा में कराया, बाईपास सर्जरी कराया। लेकिन दादा का कोई डर भय, कोई चिंता नहीं कि क्या होगा, नहीं, निश्चिंत आत्मा थी। इतना सेवा की थी कि शुरू से निश्चिंत रहने की आदत, कोई छल कपट नहीं था। और लोगों से बहुत, लोगों के प्रति दया थी उनके। कोई प्रॉब्लम होता था तो हम वल्लभ दादा से शेयर करते थे, बोलते थे कि उसको मदद करो, आपको जो चाहिए हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उसको मदद करो। तो हम लोग मिलजुल करके पेशेंट की सेवा, कोई गरीबों की सेवा, सन्यासियों की सेवा। दादा और हम वहाँ गौमुख में 180 एकड़ ज़मीन वो विल कर दिया सन्यासी ने। और फिर दादी के पास वो कागज़ ले आए तो दादी ने कहा कि नहीं नहीं, सन्यासियों का पैसा हमको नहीं चाहिए, सन्यासियों का धन नहीं चाहिए, अभी के अभी लौटाओ। तो मैं और वल्लभ दादा, क्योंकि गाड़ी तो उन्हीं के पास होती थी, उनकी गाड़ी के पीछे हम बैठ करके जा करके उसको लौटा के आए। सन्यासी बेचारा बहुत दुखी हुआ, उसको दादी के पास ले आए मिलाने के लिए। तो दादी के पास बहुत, दादी को रिक्वेस्ट किया। दादी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं इन बच्चों को कहूँगा कि आपकी पूरी सेवा करें, लेकिन धन मुझे नहीं चाहिए।
आपकी सेवा चाहिए, हम आपकी सेवा के लिए बच्चों को रोज़ भेजूंगा, लेकिन आपका धन नहीं चाहिए। तो मतलब कि इस तरह से गरीबों के ऊपर भी दया, बहुत वल्लभ दादा का दया का संस्कार था, मदद का संस्कार था। दूध ब्रेड वगैरह सब इंचार्ज तो दादा थे ही थे। तो कोई सन्यासी बीमार पड़ता था तो उनके मोटरसाइकिल के पीछे उनको दूध और ब्रेड ला करके सन्यासियों को जा करके दे करके आते थे हम दोनों। तो इस तरह से काफ़ी सेवाएं दादा के साथ रह करके किए। और लास्ट में भी दादा को हम पहले अपोलो में दिखा कर गए थे। दादा की तबीयत ठीक हो गई थी। लास्ट दिन भी हमने मिला और बहुत प्यार से बोला, बनारसी तबीयत कैसी भी हो बाबा चलाएगा, हम निश्चिंत हैं, जो सेवा लेना है वो बाबा लेगा, हम तैयार हैं, हर प्रकार से निश्चिंत हैं। तो दादा, हमारा वल्लभ दादा बड़ा अंदर से गंभीर निश्चिंत, शरीर के बीमारी होते हुए भी शरीर का कभी ध्यान नहीं रखा। पहले सेवा सेवा सेवा, बाद में शरीर। इस तरह से दादा का नेचर था और दादा से हम नज़दीक रह करके काफ़ी सीखा। और वही काम आज आ रहा है, वही संस्कार है कि दादा के साथ रह करके जो सीखा वो हम करेंगे। और दादा के लिए यही हमारी श्रद्धांजलि कहिए, शुभभावना कहिए कि हम दादा के साथ जो रहे, जो सीखा वो अंत तक। मेरा भी यही लक्ष्य है कि हम यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रह करके, पूरा ऑनेस्टी से, दिल से, सच्चाई से यज्ञ की सेवा करते रहें और करते रहेंगे। वल्लभ भाई जी के साथ में हम काफ़ी वर्षों से रहते हैं, कम से कम 4 दशकों से रहते हैं। तो मिल कर के हम सेवा करते थे। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि कोई भी आता था, किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो बहुत प्यार से उसको देते थे। तो हमारा ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं जब भी मधुबन में आया तब से उनके संपर्क में आया और साथ साथ में ही रहे, साथ साथ में खाना पीना रहना, या दादियों के साथ में बाहर जाना या प्रोग्राम में जाना, सब साथ में रहा, आज तक साथ में रहा। तो कभी कभी हम बड़ी दादी के पास दोनों जने मिलने के लिए जाते थे, प्रकाशमणि दादी के पास कॉटेज में। तो दादी कहती थी, हाँ ये देखो बाबा के यज्ञ रक्षक आ गए हैं। तो दादी बोलती थी कि मेरे लिए बोलती थी कि ये है कमाऊ पुट और ये है खर्चाऊ पुट। वल्लभ भाई के लिए बोलती थी खर्चाऊ पुट है और मेरे लिए बोलती है कमाऊ पुट है। तो वल्लभ भाई बोलता, दादी बाबा ने जो सेवा दी है, आपने जो सेवा दी है तो वो मैं करता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो सेवा मिली है वो तो करते ही हो, लेकिन ये कहने में तो आएगा ना। तो ये खर्चाऊ पुट है, ये कमाऊ पुट है। तो ऐसे हमेशा कोई भी काम करना हो तो साथ में मिल करके करना। मेरा डिपार्टमेंट था टेलरिंग डिपार्टमेंट, मैं टेलरिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। तो वहाँ आकर के मेरे साथ में वल्लभ भाई काम करते थे, मैं जो भी उनको काम देता था वो काम करते थे। तो एक बारी क्या हुआ कि पांडव भवन में टीचर्स की भट्टी थी। तो बड़ी दादी मनमोहिनी दीदी ने कहा कि रमेश, मुझे नेपाली साल टीचर को देना है, 25 साल देनी है, तो मेरे को आप बना के दे सकते हैं? माना आज मेरे को बोला है और कल दीदी को देना है सौगात। तो रात भर बैठ के बनाना है। तो मैं वल्लभ भाई के पास में गया, मैं अकेला था। मैंने कहा वल्लभ भाई हम दोनों जने मिल करके नेपाली शॉल बनाएंगे। रात भर बैठ करके दोनों ने नेपाली शॉल बनाया, बना करके रेडी किया, तैयार करके प्रेस करके सुबह 6 बजे से पहले रख दिया। और 6 बजे क्लास शुरू होता था पहले मधुबन में, मुरली क्लास। तो दीदी लच्छू दादी को लेकर के उधर से आ रही थी कि इसने जो काम दिया है रमेश को, उसने किया कि नहीं किया। तो मेरे पास में आ रही थी जहाँ डिपार्टमेंट था, सामने मिला मैं, अरे भाई तुमको जो काम दिया था वो बनाया? जी दीदी बना के रेडी रखा। अरे लच्छू दादी के हाथ में बादाम का इतना छोटा सा पैकेट दिया था और रखा था। बोले लच्छू वो बादाम का बोरी दो, उसको देना है। तो बादाम का बोरी, छोटा सा पैकेट बादाम का बोरी मेरे को दे।
बड़ी खुश हो गई दीदी, वाह तो कमाल की बात है। तो ऐसे दूध के भंडारे में जब भी बाबा का अव्यक्त बाप दादा का सीजन होती है तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे मधुबन में, वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट के भाई काम बंद कर देते थे और भंडारे की सेवा करते थे। तो वल्लभ भाई के साथ में मैं दूध के भंडारे में दूध बांटने का काम करता। तो ऐसे दूध बांट करके जब जाते थे दोनों जने बैठ करके साथ में नाश्ता करते थे, साथ में रहते थे। माना 40 साल से भी ज़्यादा हम लोग दोनों साथ में रहे, साथ में खाना, साथ में जाना, दादियों के साथ जाना, दादियों को कहीं ले जाना, उनके प्रोग्राम बनाना, ये सब कुछ हम करते थे। तो एक बार हम पीस पार्क में, जो पीस पार्क नाम नहीं था, दूसरे की ज़मीन थी, तो बड़ी दादी के साथ में हम वहाँ घूमने के लिए गए। तो जंगल था वो, तो वहाँ पर दादी ने और हमने वहाँ पर पकौड़ा बनाया, खाया। तो मैंने दादी को कहा कि दादी ये ज़मीन अगर हम ले लेवे तो हमारी हो जाएगी, बाबा की हो जाएगी, हम लोग यहाँ आएंगे, पिकनिक करेंगे, योग करेंगे, सब भाई बहन मिलेंगे हमारे भी के। तो दादी ने कहा कि ठीक है, बाबा को कहेंगे, तो बाबा कहेगा तो ले लेंगे। तो वहाँ गांव है, औरिया गांव, वहाँ से वल्लभ भाई के पास में दूध आता था भंडारे में। तो दादी ने वल्लभ भाई को कहा कि वल्लभ आपके पास में जो दूध आता है वहाँ गांव है, वो गांव के दूध देने वालों से पूछो वो ज़मीन किसकी है जहाँ पर हम गए थे, तो वो हमको ज़मीन लेनी है। तो वल्लभ भाई ने उन लोगों से कांटेक्ट किया, वल्लभ भाई ने उनसे पूछा, बोले ये हमारी ज़मीन है, बोले हमको चाहिए। तो वो ज़मीन अलग अलग के नाम पर थी उन लोगों के, वो ज़मीन फिर हमारे लोगों के नाम पर, अलग अलग हम भाइयों के नाम पर वो ज़मीन को खरीदा। वो ज़मीन वो है जो आज पीस पार्क है। तो वल्लभ भाई ने वो निमित्त बन करके वो ज़मीन ली। उसके बाद में फिर ज्ञान सरोवर की ज़मीन, वहाँ से भी दूध आता था। तो वो भी दादी ने पूछा, वल्लभ भाई को कहा कि इनका ये ज़मीन अपने को लेनी, क्या करना है, कैसे इसका हिसाब किताब है, क्या है। तो वो सब कॉन्टेक्ट वल्लभ भाई ने उनसे किया और वो ज्ञान सरोवर का भी ज़मीन दिया। इस प्रकार से वल्लभ भाई को इतना एकदम शांत स्वरूप और इतना बुद्धि का एकदम वो था कि हाँ जी, कोई बुद्धि चलाना नहीं, जो दादी ने बोला हाँ जी। एक बार दादी ने, मैं खड़ा था, वल्लभ भाई खड़ा था, दादी ने कहा कि एक दूसरा भाई था, अनाज संभालता था, उसको कहा दादी ने, जाओ तुम अभी राजस्थान में गेहूँ कट रहा है, तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रक गेहूँ का लो, सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तुम जाओ अभी। वो भाई बोला कि दादी मैं अभी नहीं जा सकता। अच्छा अभी नहीं जा सकते? हाँ अभी नहीं जा सकते। वल्लभ इधर आओ, अभी जाओ। जी दादी। उसी वक्त 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं, दादी ने कहा मना, हाँ जी। उसी वक्त गए, अपना कपड़ा लिया, तैयार हो गए और गाँव में गए, वहाँ गेहूँ खरीद करके ले आए। तब से लेकर के दादी ने जो उनको कहा हाँ जी कह करके करते 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 आज उनका इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो गया कि उनके पास में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस, सब चीज़ें, खाद्य सामग्री, अनाज, A to Z सारा मधुबन का खाद्य सामग्री सारी दादी उनको सौंपती गई और खरीदता गया, लाता गया, देता गया। दादी के पास में हमेशा गुलजार दादी और बड़ी दादी के पास में मिलने के लिए हम इकट्ठे जाया करते थे। तो दादी ने कहा देखो बाबा की सीजन शुरू हो रही है, वल्लभ सब सामान सामग्री सब ठीक है? कहाँ दादी सब स्टोर भरे हुए हैं। तो ऐसा करो, जो स्टोर में से खाली करो ना उसको वापस भरते रहना, खाली नहीं होना चाहिए कि भाई चलो बाबा का सीजन आया तो 100 बोरी 200 बोरी 500 बोरी खत्म हो गए, खाली पड़ा, ऐसा नहीं करना है। जैसा खाली करो वैसा वापस भरते रहना, स्टोर खाली नहीं होना चाहिए स्टोर। जी दादी। तो दादी ने जो भी कहा, मेरे को कहा तुम संगम भवन में जाओगे? मैंने कहा नहीं दादी संगम भवन में। अच्छा दूसरे भाई पूछा तुम जाओगे? वल्लभ तुम संगम भवन में जाओ। जी दादी। वहाँ चला गया। लकड़ी उठाना है, लकड़ी लाना है, लकड़ी के आबू के जो लकड़ी का टाल होता है वहाँ पर गवर्नमेंट की लकड़ी, वहाँ से लकड़ी लाना है और चूल्हा जलाना है, ये करना है, चाय बनाना है, सारा काम मैं बोलता हूँ कि A to Z काम किया उसने यज्ञ के अंदर। कोयला तोड़ना, सगड़ी जलाना और कारपेंट्री में जाके काम करना, कोई चीज़ उसने छोड़ी नहीं। क्योंकि बाबा के यज्ञ के अंदर हम आए हैं और दादियों ने हमको जो श्रीमत दी है, बाबा ने श्रीमत दी है, उसको पालन करना है और हाँ जी का पाठ पक्का करना है। तो हम लोग मधुबन में रहे तो हमको दादी दीदी ने यही सिखाया कि जब भी बाबा की श्रीमत मिले
कभी ना नहीं बोलना, हाँ बोलना। ना बोलना बोलेंगे तो भाग्य कट जाएगा और हाँ बोलेंगे तो भाग्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से वल्लभ भाई और हम दोनों मिल करके सेवा भी करते रहे और आपस में कभी भी मन मुटाव नहीं, झगड़ा नहीं, तेरा नहीं, मेरा नहीं, कुछ नहीं। कोई भी चीज़ की एक दूसरे को ज़रूरत है उसको हम सहयोग करते थे। मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं वल्लभ भाई मेरे को गाड़ी चाहिए मेरे पास, हाँ ले जाओ, मेरा इनोवा गाड़ी ले जाओ। कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ की नहीं। तो ऐसे वल्लभ भाई का जो स्वभाव था वो इतना अच्छा स्वभाव था कि उसके पास में कोई भी जाता था मांगने के लिए, वल्लभ भाई हमने पेंट्री बनाई, हमको गैस चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, चूल्हा चाहिए, हाँ इसको दे दो। अच्छा हमारे पास में साइकिल नहीं, हमको साइकिल चाहिए। पूछता था जरूर कि भाई तुमको क्या ज़रूरत है इसकी, यज्ञ की संभाल भी करना है ना, तो ज़रूरत है इसकी, हाँ हाँ हमको ज़रूरत है, तो उसको साइकिल देना है, उसको सिलेंडर देना है, सो ये। तो इस प्रकार से सब लोगों को, मधुबन निवासियों को, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जो भी आता था उसके पास में सब कुछ देता था। दूध के भंडारे में जो चीज़ जिसको चाहिए वो सब देता था। तो ऐसे वल्लभ भाई को शुरू से लेकर के अंत तक इतने वर्षों तक साथ में रहे और इतने सारे स्वभाव संस्कार हमारे मिलते थे। जब वल्लभ भाई को ग्लोबल हॉस्पिटल से इसमें एम्बुलेंस में लाए, लिटरेचर डिपार्टमेंट के पास में एम्बुलेंस खड़ा किया, तो हम लोग गए, मैं, राजू भाई, राजेंद्र भाई और मैं, हम सब लोग गए, उनसे बात किया। हमने कहा कि भाई ठीक है, तो हाँ बोले ठीक है, बस थोड़ा सा काम है, हॉस्पिटल में जा करके चेक करा के आ जाऊँगा। तो ऐसे बात करते करते और वहाँ गए, अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से वहाँ उनको अटैक आया और उसी दिन रात को वापस आ गए। बोल चाल करते हमारे साथ में और गए और जैसे शरीर से कपड़ा उतार दिया, कोई भोगना नहीं भोगी उन्होंने। और इस प्रकार से हमने उनको श्रद्धांजलि दी, शमशान घाट में अग्नि किया, सब किया। हमको लगता ही नहीं कि वो जैसे हमारे पास से गया हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे पास में है। इस प्रकार से वल्लभ भाई की बहुत बहुत विशेषता थी। कभी भी मधुबन में जाते थे, पांडव भवन में मेरे को साथ ले जाते थे, स्टोर में जाते थे हम, तो स्टोर में साथ में मेरे को दिखाते थे, देखो ये बोरियां हैं, ये दाल की बोरियां हैं, ये गेहूं की बोरियां हैं, ये यहाँ से आया, इतनी बोरियां हमको गिफ्ट मिली है, इतना खरीदा, सब मेरे को बताता। बड़े बड़े स्टोर है तो सब जगह पर ले जाके बताता, चक्की दिखाता था, ये दिखाता। इतना अच्छा स्वभाव था, बहुत नरम स्वभाव एकदम। ऐसे भाई जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी होते हैं और सबको सुख देते हैं, ऐसी आत्माओं को तो सदा के लिए बाबा का आशीर्वाद है, भाई बहनों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। उन आत्माओं को कभी भी कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी जन्म ले, उनको सुख ही सुख है। इस प्रकार से उनके साथ मेरा ये व्यवहार हुआ। ओम शांति। और हम लोग एक ही घर में बचपन में पले। मेरा परवरिश मामा के घर में ही हुआ और फिर हम भी क्लास में जाते थे छोटे उम्र से और दादा भी आते थे। उसके बाद दादा 67 में इधर आए औंडागू में और मैं दार्जिलिंग की तरफ गई। हम दोनों भाई बहनों को सेवाएं साथ साथ में शुरू हुआ। फिर दादा यहाँ से थोड़ा दिन रह के चले गए थे। उसके बाद जब बाबा व्यक्त हुए तो 69 में आए। उनके माँ बाप का थोड़ा सा बंधन था। मेरे मामा बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा कुमार बने। तो दीदी सुदर्शन दीदी थी वहाँ पर हरपुरा गांव में, जो कि गांव में पहला सेंटर था पटना से। उसमें दीदी निर्मल शांता गई थी हमारे गांव में। उस समय बहुत सारे गांव के लोग आए थे और ऐसे करके सेवाएं शुरू हुई। उसके बाद दादी रतन मोहनी भी गई। बहुत उनका उस समय 40-45 साल की उम्र होगा और देवी माता उनकी। तो दादा अपने स्कूल में उनको गांव में लेके गए और दादियाँ ऐसी सेवा करी गांव में जाके उनके सहयोग से। और दादा का जीवन जो रहा
वो फिर माउंट आबू में आई और माउंट आबू में आके उन्होंने बहुत सेवाएं की, हड्डी सेवा की और अपने को गुप्त रखे, हमें कभी नहीं प्रत्यक्ष होने दिए कि ये मेरी लौकिक बहन है। एक बार की बात है कि हम ओम शांति भवन से क्लास करके आ रही थी तो दादा मिले, तो दादी को परिचय दिए कि दादी ये मेरी लौकिक बहन है। तो दादी ने हंस के बोली कि होगी तेरी कोई गाँव की बहन। तो बोला नहीं दादी मेरी बुआ की लड़की है। बोला अच्छा। तो दादा सब कुछ होते हुए न्यारे प्यारे रहते थे। इधर दादियाँ सब चली गई तो मेरे तरफ थोड़ा उनका ध्यान गया और मुझे बहुत सहयोग करते थे हर तरह से। मेंटली कुछ भी थोड़ा सा बात होता था तो मैं दादा को फ़ोन करती थी कि दादा कैसे करूं, क्या करूं। तो हर समस्या का समाधान मुझे देते थे। कभी दादा ने मुझे उदास नहीं देखा। तो दादा का बचपन का जो लाइफ था, तो दीदी सुदर्शन दीदी थी तो हर समय वो सेंटर पर ही आते थे। कभी उनकी छोटी बहन थी वो आ जाती थी बुलाने कि बल्लभ, जैसे राजबल्लभ बोलते थे उनको, घर का नाम राजबल्लभ है, राजबल्लभ खाना नहीं खाएगा, चलो। पिताजी तो नहीं आते थे, गुस्सा रहते थे कि ज्ञान में चलते थे, सेंटर में सेवा करते थे। कहीं जाना हो, मुझे भी घर का बंधन था। जब मैं घर से निकली तो मुझे छुपा छुपा के सेंटर में रखते रहे और इतना मुझे मदद किया। उनकी बहुत एक लक्ष्य जीवन में था कि मेरे परिवार से कोई एक निकले, तो अपने से भी ज़्यादा मुझे करते थे और अपना ही भाई। और बचपन में इतने वो रमणीक थे। ऐसे तो बचपना हर एक किसी का चंचल होता है, तो मामा डांटते थे कि मतलब तो बहुत चंचलता करता है, बहुत दौड़ता है, इधर उधर तोड़ फोड़ करता है, ये करता है वो करता है। तो ये तो हर बच्चे में होता है। तो ऐसा ही था। कोई भी चीज़ दीदी के लिए घर से छुपा के ले आते थे, बहन जी के लिए है, ये बहन जी के लिए है। तो उनमें उदारता का गुण, खिलाने का गुण बचपन से ही था। घर में मक्की होता तो भूटा भून के ले आते, गमछे में लपेट के, दीदी ये आप खाना, दीदी ये आप खाना। तो ये सब गुण तो उनको बचपन से ही भगवान ने दिया था, जो कि यज्ञ में भी आके उन्होंने अपना दायित्व सब निभाया। यहाँ रहते हुए मेरे को बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा देते थे सेवा के लिए कि बहनों के ये करो, बहनों से सेवा ये करो, कोई कमी ना रहे। यहाँ तक कि यज्ञ के लिए भी करते थे। मुझे कोई चीज़ के लिए डायरेक्ट बोलते थे कि सर तुम ये ले आना, भाइयों को देना है, कुमारों को देना है। तो कुमारों के लिए भी उनको विशेष ध्यान रहता था और वो हम लेके आते थे, दादा को देते थे। और दादा सभी, कोई भी भाई जाता कि दादा मेरे पास ये नहीं है, तो फट से अलमारी से निकाल के दादा देते थे। तो आज ऐसा लगता है कि दादा सबके लिए ध्यान देते थे। 2-3 दिन पहले मैं दादा से बात करी थी तो दादा ने कहा कि मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा फीवर है। तो मैंने कहा कि फीवर है तो दादा आप डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, तो पैर में सोलन है ये सब बोले और बोले कि मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखाओ। बोला हाँ दिखाऊंगा। और जिस दिन मुझे खबर मिला कि दादा का तबीयत ठीक नहीं है, अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, तो मैंने रामेश्वर भाई को बोला, रामेश्वर भाई मुझे पहले उस दिन ऐसा अनुभव हुआ कि दादा के आज कुछ होने वाला है, जैसे कि दादा को ऐसा तो कभी नहीं मुझे अनुभव होता था, मुझे अनुभव हो रहा था। तो मैं बार बार रामेश्वर को कह रही थी कि रामेश्वर भाई दादा को नहीं छोड़ना, दादा के साथ रहना, फिर जैसा भी होगा मुझे खबर देते रहना। तो रामेश्वर भाई ने कहा कि हाँ दीदी ठीक है। दादा को हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट किए। फिर बोले कि दादा को इमरजेंसी में रखा हुआ है। फिर भी अंदर से आत्मा ऐसा कह रही थी
कि दादा ठीक नहीं है। रामेश्वर भाई ने कहा कि दादा को अभी पाइप से खाना देंगे। मैंने पाइप से खाना देंगे तो बोला नहीं वो खाते नहीं है ना इसीलिए। मैंने नहीं पाइप से तकलीफ होगा दादा को, पाइप से मत दो, सलाइन से दो, कुछ दादा को तकलीफ ना दो। थोड़े देर में बोला कि अभी दादा का तबीयत थोड़ा ये हो रहा है कि 9:30 बजे के करीब मैं खाना खा के सोने गई तो फ़ोन आया रामेश्वर भाई की कि दीदी दादा के तबीयत ठीक नहीं है, 2 अटैक आ गया है और जल्दी से आप योग करो सभी बहनों को। कि मुझे इतना दादा से स्नेह था कि मैं कहीं नहीं जाती थी, दादी अम्मी नहीं है तो मैं कहीं नहीं जाती थी, दादा के पास ही जाती थी। वो आज मुझे खाली खाली सा लग रहा है। मैंने दादा को अपने हाथों से सब किया, सब जगह श्रद्धांजलि दी, पांडव भवन में, हॉस्पिटल में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, लास्ट में अग्नि संस्कार भी किया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ड्रामा के पार्ट में जा रही हूँ। उस समय मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, अंदर से तो कुछ होता था, लेकिन हमने अपने मन को बहुत संभाल के रखा। दार्जिलिंग क्षेत्र में भी कई सेवाएं हुई और आज 20 सेंटर है और सिलीगुड़ी की तरफ दादा का बहुत ध्यान था। तो सिलीगुड़ी वालों को भी बहुत दादा से स्नेह था। आज वो लोग भी अपने को खाली समझ रहे हैं कि हमारा कोई आधार छीन गया। कोई भी बात होता था तो फट से दादा को फ़ोन करते थे लोग, दादा हम आ रहे हैं। सब कोई अधिकार से दादा के पास जाते थे, बातचीत करते थे। दादा उनको रखवाता था रूम में, पूछते थे कि रूम ठीक मिला है, सुविधा सबको ठीक मिला है। तो ना भी ठीक हो तो दादा प्रबंध करवाते थे। तो दादा हमारे ऐसे महान थे हमारे भाई कि आज सब कोई उनको यज्ञवासी याद कर रहे हैं। हर चीज़ का प्रबंध, कुमारों के तरफ भी उनका बहुत ध्यान था। बहनों को भी कभी डांट के या शब्द नहीं बोले, बल्कि मुझे शिक्षा देते थे कि केसर बहनों को कुछ मत करना, बोलना, केसर बहनों को कोई कमी नहीं रहने देना, सब चीज़ें देना। तो दादा हर तरह से हमारी तरफ ध्यान देते थे, दूर बैठ के भी। तो आज ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसा महान शक्ति को, मैं अपनी अंग को खो दिया है। कभी कभी महसूस करती हूँ, उठती हूँ तो लगता है कि मेरा कोई चीज़ खो गया है, मेरा कोई चीज़ खो गया है। फिर ध्यान देती हूँ कि नहीं, बाबा है ना तुम्हारा, तुम्हारे लिए बाबा है। और मैं यही कहती हूँ कि संगम युग पर भाई हो तो ऐसा ही कि आज के युग में अपने कोई नहीं करते हैं, और मामा के लड़के होके भी मुझे इतना ध्यान रखते थे कि लौकिक में मुझे और कोई नहीं इतना ध्यान देता था। हम 2 भाई बहन उस गांव से निकले और एक पूरब के दिशा में, एक पश्चिम के दिशा में आके हम लोगों ने, दोनों भाई बहनों ने यज्ञ का सेवाएं की। उन्होंने इधर में किया, हम उधर में किए। मेरा शारीरिक नाम राजकुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। 1957 में जब मैं 10 साल का था तो मेरे घर में गीता पाठशाला हुई और वहाँ ही ज्ञान लिया। और 1960 में मैं अमृतसर में आ गया। वहाँ 6 साल तक तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं समर्पित हूँ या क्यों रह रहा हूँ। वहाँ मुझे चंद्रमणि दादी ने रखा और ऐसे मैंने 15 साल वहाँ सेंटर पे ही सेवा की। लेकिन मैं 1960 से हर साल मधुबन आता था, साकार बाबा से, मम्मा से और दीदी दादियों से सब पालना ली, यहाँ आके सेवा करता था। फिर मैं अमृतसर चला जाता था वापस। 1968 में मेरा वल्लभ दादा से संपर्क हुआ तो वो पूछे मुझे कि मधुबन कब आ रहे हो।
मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो बोला मेरे साथ ही सेवा करने की है आपको। मैं कहा ठीक है। तो मैं जब भी आता था, मतलब चला गया फिर वापस आया तो बल्लभ दादा के साथ ही सेवा करता था। उस समय एक डिपार्टमेंट नहीं होता था, कभी किचन में सेवा, कोई भी सेवा, धोबी घाट में सेवा, पेंटिंग में सेवा, अनाज धुलाई करके सुखा के फिर पीसते थे, वो सेवा, सब मतलब तरह की सेवा करते थे हम। बल्लभ दादा मेरे निमित्त बने सब करने के लिए। और जैसे जैसे फिर सेवा बढ़ती गई, 1971 में मेरी बातचीत हो गई बड़ी दीदी से यहाँ रहने की, और सेवा भी वहाँ ही बल्लभ दादा के साथ करने की। लेकिन फिर भी मेरे को अमृतसर बुला लिया गया, तो फिर मैं 1974 में पक्की बात हो गई कि यहाँ आके सेवा करेंगे। उससे पहले एक प्रोग्राम था 1970 में पटना में, वहाँ बल्लभ दादा गए थे, मैं भी गया था, बोली दादी भी गई थी। वहाँ कोई सम्मेलन था, दादी ने वहाँ बुलाया था, तो वहाँ इकट्ठे सेवा की, दिन रात की वो सेवा थी। तो मैंने निश्चय कर लिया था कि अभी बल्लभ दादा के साथ ही सेवा मधुबन में करूँगा, और ऐसा ही हुआ। 1974 में मैं परमानेंट फिर बल्लभ दादा के साथ ही सेवा करता रहा। तो बल्लभ दादा की दूसरी सेवाएं होती रही, मतलब लकड़ी लानी है, लकड़ी जलाते थे, उस टाइम लकड़ी के चूल्हे थे, तो वो उधर चले जाते थे या दूसरे जगह चले जाते थे, तो पीछे मैं ही उनके साथ। इतने शांत स्वभाव के थे कि कुछ भी हो जाए कभी कुछ बोलते नहीं थे। कोई कुछ बोल रहा है या अपशब्द बोल रहा है या कुछ, उसका उत्तर भी नहीं देते थे वो। मैं देखता रहता था, मैं बोलता था उनको, भाई साहब कुछ तो बोलो आप। वो ऐसे करते थे, नहीं कुछ नहीं। तो उनसे मैं भी सीखता गया, क्योंकि मैं गर्म आदमी था थोड़ा। मैं कहता था दादा ये इतना कुछ बोल गए, मैं तो इसके दांत तोड़ दूं। नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ, यहाँ ये नहीं। तो जैसे जैसे मैं रहता रहा उनके साथ, और मैं भी वैसा वैसा बनता गया। छोटी सेवा थी, पहले 500 लोग आते थे, फिर 1000 आने लगे, 2000 आने लगे, 5000 आने लगे, ऐसे ऐसे सेवा बढ़ती गई। लेकिन वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं मैंने कभी भी उनको देखा, सदा खुश, और हमको भी वैसे रखा उन्होंने। मेरे लिए वो एक देवता थे, और मैं अंदर अंदर ऐसे समझता था यहाँ गुरुपन तो नहीं है, लेकिन मैं अंदर से यही समझता था ये है असली गुरु। क्योंकि ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, ज्ञान सुनने के बाद फिर हमको धारण करना, लेकिन वो धारण करके हमको सिखाते थे, तो इसलिए वो असली गुरु थे मेरे। और मैं वैसे वैसे ही चलता रहा। आज मैं इस यज्ञ में हूँ तो उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा गर्म स्वभाव का था, और मैं सीखता गया, और मैं भी वैसा बनता गया जैसे वो थे। अगर मैंने कुछ गलत भी कर दिया तो भी उन्होंने नहीं बोला कि राजकुमार तुमने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत हैरान होता था। ऐसे भी संस्कार होते हैं क्या किसी आदमी के। तो ऐसा सारा जीवन, मतलब 50 साल हमने इकट्ठे बिताए हैं, एक कमरे में रहे हैं, 15 साल एक ही रूम में रहते रहे। मैंने नहीं कभी उनको कुछ ऐसे कि कोई शिकायत हो उनके लिए या कुछ हो, या चलो मैंने ही कुछ किया है तो वो मेरे को बताएं कि तुमने ऐसे क्यों किया। नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही नेक आदमी थे। तो मुझे ये आता था कि हम ये लोगों के दिए हुए पैसे से यहाँ भोजन कर रहे हैं, और वो मतलब दान किया हुआ पैसा जो हम खा रहे हैं। तो हम अगर 4 आने का खाते हैं तो 1 रुपए का तो कम से कम काम करें, तो हमारा भाग्य बनेगा। हम उस रूप से जाने। मेरे को चंद्रमणि दादी बोलती थी 15 रुपए 20 रुपए जेब में रखा करो, किसी वक्त भी। मैं नहीं रखता था। मेरा साइकिल पंचर हो जाता था ना, तो मैं पैदल आ जाता था आश्रम में, फिर वो पैसे लेके जाके पंचर लगवाता था। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं मतलब अगर जेब में पैसा रखूंगा तो खर्च भी करूंगा, और भी करूंगा, वो भी करूंगा, रखने का ही नहीं, रखे ही नहीं पैसे कभी।
और ऐसे ही अभी तक मधुबन में रह रहा हूँ। मैं नहीं कभी कोई खर्च करता, कोई पैसा खर्च करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस यज्ञ में रहना है तो ईमानदार रहो, खुश रहो। शरीर त्यागने से 2 दिन पहले बाहर बरामदे में घूम रहे थे। मैं पूछा, भाई साहब कैसे हो? बोले ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा, चल रहा हूँ। फिर हमारे साथ बैठे, फिर जिन जिन बड़ी दादियों ने शरीर छोड़े हैं उनकी बातें हुई। संतरी दादी ने कैसे शरीर छोड़ा, मैं उनके साथ भी सेवा किया हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें ये 2 दिन पहले हुई हैं हमारी उनसे, शरीर छोड़ने से पहले। और उससे 4-5 दिन पहले हम पांडव भवन गए, दोनों इकट्ठे। वहाँ सबसे मिले, कई लोग उनको मिलने आए, बड़े अच्छे थे, बहुत ठीक ठाक थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मेरे को बहुत खुशी है कि चलता फिरता आदमी जो इतना बीमार था वो बिल्कुल ठीक ठाक बातचीत किया। नक्की में घूमे हम, वहाँ बहुत कुछ ठीक ठाक किया है। कोई फूल लगाए हैं अपनी ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से, तो वो सब हमने देखा, बहुत आनंद आया। और उस भाई को बोल के आए कि अब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं अच्छी तरह देखूंगा और आप लोगों के लिए गोली भी लेके आऊँगा। तो ऐसे उनके था। कभी मतलब इतना बीमार होते हुए भी कुछ मन में नहीं उनके कुछ ऐसा। जाओ मिलो तो हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम रोज मिलते थे, रोज जाते थे उनके रूम में। तो ऐसा हमारे वल्लभ भाई थे, बहुत ही अच्छे, वो बने बनाए देवता थे। उनको देखने से, उनके कर्मों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। वल्लभ दादा का तो ये भी सेवादारी बहुत था, सेवादारी, नम्रचित, निरहंकारी। उसकी चप्पलों की ड्यूटी देता, मैंने देखा। चप्पल जो भी मांगता था, कृष्णा बहन कैसी चप्पल चाहिए आपकी, फलानी बहन कैसी चप्पल चाहिए, जो भी कोई उसको सेवा कहता था वो कभी उसको इनकार नहीं करता था। हाजिर रहते थे, नम्रता से, निर्माणता से सबकी सेवा करने में हाजिर रहते। ये मैंने देखा उनके जीवन। कोई भी काम कहा, किसी ने अनाज का कहा है, दादी जी ने कोई भी ड्यूटियाँ उसको दी है, वो भी करने में तैयार रहता था। ना जी तो उसके मुख में था ही नहीं। वैसे तो दादाजी से हमारा बहुत नज़दीक का रिलेशन रहा है। ये वही कमरा है जहाँ पर हम वल्लभ भाई, राजू भाई, रमेश भाई और गोलक भाई सब इकट्ठा आकर के अकाउंट का काम सारा इसी कमरे में करते थे। जब स्टार्ट हुआ यहाँ पर शांतिवन में, और इसके पहले हम लोग जब 69 में यहाँ पर मधुबन में आए तो उस टाइम दादा के संपर्क में हमको आने का चांस मिला। और दादा ऊपर मरगोल में दादाजी, सूरज भाई और एक मोहन भाई रहता था। मोहन भाई तो चला गया, तो ये दादाजी और सूरज भाई के संपर्क में हम लोग रहे। और दादाजी से हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा। एक दादा की एक बाप समान की जो स्टेज क्या होती है, लौकिकता में भी बाप समान लगते थे और अलौकिकता में भी बाप समान नहीं लगते थे। और दादाजी हमारे इस ग्रुप के मेन फाउंडर थे। हम उनके पीछे पीछे चलते थे, दादाजी जैसे कहते थे वैसे चलते थे। और दादाजी से हमने इस जीवन में आगे बढ़ने का जो भी चांस मिला, तो दादाजी के संग में ऐसे अनुभूति होती थी। हम अपने कमरे में ऊपर रहते थे तो कभी कभी हम अपने बेड पर सोते थे, दादाजी भी आके बगल में सो जाते थे, ऐसे बाप समान जैसे, और एक दूसरे से चिपक करके सो जाते थे। और दादाजी का व्यवहार जो था इतना हर एक को लाइक करता था, जो कि हर एक दादा से एक अपनेपन की एक फीलिंग आती थी
कि दादाजी हमारा कोई पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब के अनुसार दादाजी एक निमित्त इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बना। और दादाजी का हम लोग 69 में आए यज्ञ में, तो तब से ही भरे सेवाएं अलग अलग थी, व्यवहार अलग अलग था, लेकिन दादाजी की सेवाएं एक बेहद यज्ञ में थी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट मधुबन में नहीं रहा है जो दादा ने सेवाएं नहीं दी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी खरीदारी होती थी, अनाज की है, भंडारे के कनेक्शन से है, पेट्रोल है, डीजल है, सबका एक बैलेंस बना के रखना यज्ञ का। और दादी जी जैसे चलाती थी, दीदी जी से चलाती थी, तो दीदी दादी का हम ग्रुप वालों का बहुत नज़दीक का रहा था। कहीं भी जाते थे तो हम लोग 5 पंच होते थे। हंसी हंसी में दादा जिसे बोलते थे कि इस कमरे में अगर कोई एक शरीर छोड़ा है तो दूसरा कोई कंधा लगाने वाला नहीं हो, एक शरीर छोड़े बाकी 4 कंधे लगाने वाले हो। तो इतना नज़दीक की फीलिंग आती थी। दादाजी ऐसे दादा नहीं बना था, कहलाने में हम लोग वल्लभ भाई कहते थे। जैसे कि मधुबन में हम लोग जब आए इस श्री विश्वविद्यालय कनेक्शन में, तो दादाजी से एक इतना नज़दीकी का संबंध था, जो कि बात करते करते सबको एक दादाजी दादाजी। हम लोगों ने सब सेवाएं की मधुबन में रह करके, पानी भरना, धोबी घाट करना, अनाज साफ करना, अनाज उठाना, अनाज खरीदना, अनाज धुलाई करना, सब दादाजी के साथ साथ हम लोगों ने एक ऑलराउंडर बन के रहे। मधुबन में कोई ऐसी सेवा नहीं थी जो कि हमको उस सेवा का अनुभव न हो। और दादी जी भी हमको या दीदी जी हमको एक उनके नज़दीक रहते रहते हर कर्म करना सिखाया। झाड़ू भी लगाया, आवास निवास भी किया, टोली भी संभाला, भंडारा भी संभाला, भंडारे का स्टोर भी संभाला। सिंधी मुरली दीदी ने सिखाए, वो भी सिंधी मुरली भी सीखा। हम लोग को अकाउंट में बैठते थे तो एक शर्त लगती थी कि हम जाएंगे या पहले आप जाओगे। तो दादा कहता था मैं पहले जाऊंगा, मैं कहता था मैं पहले ऊपर जाऊंगा, क्योंकि दादा की जन्मतिथि हमारी जन्मतिथि एक ही है। वो भी 71 साल के थे, हम भी 71 साल, वो भी 46 में आए, हम भी 46 में आए। तो आते ही एक झाटकू लाइफ क्या होती है, कब मैं ज्ञान में चला, कब कोर्स किया, कब मधुबन में आया और कब सारी उम्र पास हो गई, ये कल की बात है। तो ऐसे ऐसे अनुभव करते करते तो आज कितना 49 साल हो गया यज्ञ में रहते रहते। तो कल दादा को श्रद्धांजलि दे रहा था तो मन में यही है, ऐसे लगता है कि दादा आप जीते मैं हारा, आपने पहला नंबर ले लिया, मैं पीछे रह गया। तो वहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर। ओम साहब 92 13 जून को आया और वहाँ पर आकर दादी शांता मुड़े जी ने मुझे पहले 15 दिन की सेवा क्या है कपड़ा प्रेस में दिया। इसके बाद में अनाज स्टोर में आया और वल्लभ दादा के संपर्क में मैं 94 में आया। वो भी सूरज भाई ने मुझे दादा से मिलाया और कहा ये लड़का ले लो, ये आपका, और ये क्या बोलते हैं ज्ञान सरोवर की अनाज स्टोर की जिम्मेवारी संभालेगा। मैंने ज्ञान सरोवर में अनाज स्टोर, डीजल, आटा चक्की, गैस और इसके बाद किचन का स्टोर सारा अपने हाथों से सब कुछ करते हुए जब पूरा हो गया, तो जब शांति बनने लगा तो एक दिन मेरे पास सूरज भाई और वल्लभ भाई ज्ञान सरोवर में आए। कहने आपको मेरी एक राय है
कि आप ज्ञान सरोवर में रहते हुए आपको शांति वन में भी संभालना है। जब शांति वन बनना शुरू हुआ तब मैंने अनाज विभाग का पूरा आटा चक्की, टेंट, सब कारोबार को क्या बोलते हैं शुरू में संभालते हुए जैसे जगह का विस्तार होता गया, हैंड्स दादा ने रखते गए और सबको दे करके हम क्या बोलते हैं अनाज विभाग में सेवा करते। दादाजी के साथ दादाजी मुझे क्या बोलते जैसे बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाता है, इसी तरह से मुझे यज्ञ में चलाया। और मुझे सेवाओं में बढ़ाने के लिए एक यादगार मुझे याद आती है कि जब ये टेंट का पहला मेला था तो दादा ने बोला कि मेला आपको संभालना है, और इसके बाद में टेंट बनवाने की जिम्मेवारी दादा ने मुझे दी। भीलवाड़ा में जा करके 3 महीना तक टेंट का कारोबार करवाया, जयपुर से टेंट मंगा करके, और पूरा ये दादा ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए स्टोरी की। एक बार दादा दोनों मिल करके मुझे बोला कि आपको बिहार जाना है। मैं कहा बिहार में क्या सेवा दादा मुझे? बोले नहीं, आपको कोयला खरीदने जाना। तो मैंने हंसी हंसी में बोला दादाजी कोयले के काला कोयले में क्या बोलते हाथ काले होते हैं और क्या बोलते दलाली में हाथ काले। दादा मुस्कुराए, काला नहीं, आपको दादी भेज रही है, आपको जाना है। तो मैं वो याद है मुझे 98 की बात है, मैं 12 दिसंबर को मैं गया। 3 महीने वहाँ पर लगा करके मैंने 500 टन कोयला, पता नहीं 500 टन कोयला मैंने वहाँ से भेजा और मुखरी माता में रखा, क्योंकि वहाँ पर इस समय क्या परिस्थितियाँ थी कि कोई वार होने का चक्कर था। तो दादी का विशाल बुद्धि थी, तो विशाल बुद्धि होने के कारण वो पहले ही एडवांस करवा लेती थी, और दादाजी मेरे पर विश्वास रखा और मैं वहाँ गया। 3 महीने में पूरा करके आया। जैसे दादाजी सेवा कर मुझे बताते गए, मैं उस सेवाओं को करता गया। फिर दादाजी अपने साथ मुझे मार्केटिंग करना सिखाया, अनाज कैसे खरीदा जाता है, मिलों में ले जाना, संपर्क करवाना, सब कुछ करवाना और उनके साथ करो। फिर अचानक 2-3 साल से दादाजी बोलने लगे कि नहीं, अब मैं कब तक जाऊंगा आपके साथ। आप मोहन भाई करके गुजरात के पाटन के हैं, अभी गांधीनगर में आए, भूतपूर्व एमएलए थे, उनके साथ दिया। कहा ये आपका गाइड बनेगा, लेकिन आपको सब कुछ करना है। हमारे सामने कोई भी बातें आती थी तो हम दादा को जैसे एक बच्चा अपने बाप को बोलता वैसे खुले दिल से बोलता था, और वो उसकी हमारी बात को निवारण करते थे। और यज्ञ में जो भी सेवाएं दादा कहीं कुछ ऊपर नीचे होती थी या कुछ होता था तो बोलते मिश्रा भाई जाइए, आप उसको ठीक करके आइए। और मैं उनकी आज्ञा, अर्थात मैं समझता था कि बाबा मुझे बोल रहा है, ये समझ के चलता था। एक बार की घटना मुझे याद है कि मैं यहाँ से शांति वन से ज्ञान सरोवर गया। ज्ञान सरोवर जाने के बाद मैंने वहाँ 6 महीने रुक गया। मैं कभी कभी आता था, देखता था, सब कुछ करता था। अचानक यहाँ शांति वन में स्टोर में कुछ कमियाँ हो गई, तो दादा तो मुझे नहीं बोल पाया कि क्या आपको करना है, लेकिन किसी ने दादियों को बोला। दादी मुझे मुरली क्लास में फ़ोन करवाया, पांडव भवन से, बड़ी दादी जी थी। दीदी का कमरा है, वहाँ पर ही मीटिंग होती थी। दादी ने बोला आप दीदी के कमरे में बैठिए, मीटिंग हॉल में बैठिए। वहाँ मैं बैठा, मेरे सामने मुन्नी बहन, मोहनी बहन, शांतामणि दादी और अपना ईशू दादी, दादी जी सब बैठी। तो मैं तो घबरा गया कि एक पंच तो बैठे हुए हैं, तो एक मेरे से कहीं तगड़ा भूल हुआ। तो उन्होंने उस समय बुला करके मुझे यही समझाया कि देखो आप बाबा के अनन्य बच्चे हो, आप बहुत मेहनत करते हो, इसलिए आपको शांतिवन और ज्ञान सरोवर दोनों संभालना है, और इसलिए आप अभी ही जाओ। मेरे साथ राजू भाई को बोला, तो राजू भाई किसी कारण से नहीं आ पाए। फिर रमेश भाई जो लिटरेचर में है, उनको दादी ने भेजा और जा करके बोला कि शांतिवन में जाओ और जो स्टोर खराब हुआ है उसको ठीक करो, और आपको दोनों जगह का कारोबार संभालना है। और जैसे तो मैं दादी की बात ये समझता था कि दादी से मुझे बाबा बुलवा रहा है, और मैं कभी भी नहीं कर। तो और एक घटना मुझे याद आती है कि मैं एक बार घर गया
घर जाने के बाद दादी बल्लभ दादा को बोलती है कि वो लड़का कहाँ गया, तो दादा बोला घर गया हुआ है। तो घर जाने के बाद आया और आने के बाद बोला दादी बुला रही। तो दादी ने क्या बोला कि यहाँ से कुछ सामान आपको मैं दादी मीटिंग हॉल वहाँ देती हूँ ज्ञान सरोवर में, आपको अनाज वहाँ शिफ्ट करना है और आपको अपने आप करना है। तो मैं बाबू भाई और एक दो भाई और मिल करके सारा अनाज 1 हफ्ते के अंदर मैंने वहाँ शिफ्ट किया। तो ये हम लोग क्या समझते थे कि दादी नहीं बाबा बुलवा रहा है, ये समझ के आज भी चलते हैं कि अगर कोई बड़े हमारे लिए कोई सेवा बताते हैं तो वो नहीं बताते, उनके द्वारा बाबा बुलवाता है। दादा की विशेषता थी कि क्या बोलते हैं, वो आमने सामने बात नहीं करते थे, वो अलग से बिठा करके समझाते। जैसे आजकल क्या होता है, कोई गलती आपने कर दी तो आमने सामने बिठा करके बात करते हैं, वो नहीं। दादाजी बिठाते थे, समझाते थे कि आपसे ये भूल हुई है, आप इसको सुधारो और इसके बाद में जो आगे ऐसी गलतियां नहीं करना। इस पर मुझे एक घटना याद आती है, जब दादा की प्रेरणा की बात, कि मैं यहाँ पर शांतिवन लाते हुए मैं बिना बताए क्या बोलते हैं ज्ञान सरोवर चला गया। तो दादाजी को नहीं बताया, तो लेकिन अचानक यहाँ कुछ कम पड़ गया तो दादा के पास फ़ोन गया। तो अगर कोई दूसरा होता तो गर्म हो जाता और कुछ करता। दादाजी मुझे ज्ञान सरोवर में फ़ोन किया, मिश्रा जी आप कहाँ हो? मैं कहा दादाजी मैं तो ज्ञान सरोवर आया हूँ। कल आपने नहीं बताया किचन में वहाँ कुछ कम पड़ गया है तो आप कल ठीक। मैं कहा दादा थी मैं अभी जाता हूँ, वहाँ से आया उस काम को ठीक किया। तो दादाजी ने बहुत बढ़िया मुझे बात बताई, कोई किसी को मना नहीं करता, लेकिन कभी भी जाओ तो क्या अपने बड़ों से बता के जाओ। तो तब से मैंने प्रेरणा लिया है, अगर मुझे आबू रोड भी जाना होता था तो मैं दादा को बता देता था कि दादा मैं आबू रोड जा रहा हूँ या माउंट आबू जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। और जब मैं आ जाता था वापस तो मैं बता देता था दादा मैं आ गया हूँ, और कोई सेवा हो तो बताओ, अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ अपने लायक कोई सेवा हो तो बताइए, आपका कोई सेवा हो तो करके हो। तो दादा इतना खुश रहते थे। ये जाना होता था तो मैं अवश्य दादाजी से 5 मिनट 10 मिनट रूढ़ ध्यान करता था, उनका अनुभव सोचता था। तो उन्होंने बाबा के बारे में बताता था, दादियों के बारे में बताता था और बोलता था विश्वास अगर जीतना है, देखो अगर आप यज्ञ में हो जो चाहिए यज्ञ आपको देगा, ये भगवान का वादा है। लेकिन कभी भी यज्ञ से आपको क्या बोलता है वो नहीं करना है, क्योंकि हम यज्ञ में हम हैं। ये नहीं सोचो हम एक यज्ञ के पुर्जा, अगर पुर्जा ढीला हो जाएगा तो क्या होता, जैसे मशीनरी का कोई पुर्जा ढीला तो मशीनरी चलेगी नहीं। तो हमें अपना उसे रहता नियम और मर्यादाएं जो बाबा ने बनाए उसको कभी भी नहीं तोड़ना है और उस पर चलना है। अगर कोई कुछ हो तो बड़ों से राय लो, तो बड़े आपको राय देंगे। उसी साथ दादा बहुत बढ़िया बात, बाबा का कभी मम्मा का कभी दादियों के साथ का अनुसार। और मुझे खुश नसीब हूँ कि मैं गुलजार दादा के साथ कम से कम 25 बार पिकनिक किया। दादा कहीं पिकनिक का तैयारी करते थे दादी के साथ तो मुझे अवश्य बुलाते थे कि मिश्रा जी चलो पिकनिक करने के लिए, और पिकनिक में सेवा करता था और पूरा आनंद दादा के साथ लिया। इसलिए मुझे कोई दादा से वो शिकवा नहीं है, कुछ नहीं है। दादा ने 5 तारीख तो मेरे से, मैं क्या समझ रहा था कि क्या बोलते इतना हंस बहल रहे और मेरे से अंतिम विदाई ले रहे, इस तरह तो मुझे अनुभव नहीं था। लेकिन वो आखिरी वक्त जो हंसते बहलते दादा ने मेरे से विदाई ली। तो 5 तारीख की एक घटना बता रहा हूँ, जो दादा को शरीर छोड़ने से पहले अचानक मिश्रा जी आपको दादाजी बुला रहे हैं। मैं गया, ऊपर अकेले में बैठे थे, लड़के को भी बोला भेजो आप थोड़ा जाओ और मिश्रा जी से मुझे बात करनी है। मैं रोड रिहान किया करीब आधा पौन घंटा, हंसे बाले सब कुछ किए। मुझे क्या पता था कि दादा का ये आखिरी होगा। फिर 11:30 बजे क्या होता है, दादा को 102 डिग्री का बुखार होता है। मैंने कृष्णा माई को बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, ठीक हो गए। शाम को वॉकिंग करने गए। फिर रात को करीब 12:30 पौने 1 बजे दादा के पास जो लड़का सोता था वो उसने फ़ोन किया रामेश्वर भाई कि दादा के
तबीयत खराब हो, क्या बोला ठंड लगी हुई है। मैं वहाँ से आया रात को डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला फिर सवेरे खून टेस्ट कराया। खून टेस्ट कराने के बाद उनको टाइफाइड का हुआ। हम अगले दिन ले जा करके ग्लोबल हॉस्पिटल में दादा को भर्ती किए। भर्ती करने के बाद कि भरत भाई कैसे हो, ठीक हो? ओम शांति। दादा मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। तो दादा बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, हमारा क्या है, मैं तो बाबा के पास बैठा हूँ। तो ये सब क्या है? कल बाबा करवा रहा जो करवाने हो। फिर बाद में रामेश्वर भाई गया 8:30 बजे रात को 8 तारीख को। बोला दादा कौन कोई आया था मिलने? कहा हाँ गांधीनगर के भरत भाई आए थे। फिर दादा का 9:50 पे 9 बजे उनकी तबीयत थोड़ा खराब होने हुआ, उनको वेंटिलेटर पे रखा। फिर उनको 9:50 पे अटैक आया पहला। तो अटैक आने के बाद 10 मिनट बाद दादा को फिर वापस लाया गया। लाने के बाद 10 मिनट के बाद 10:20 पर दूसरा अटैक आया और दादा 10:30 पर अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। फिर उसके बाद रात को 1 बजे लेकर के हम ग्लोबल आए। ग्लोबल ला करके सवेरे हमने अगले दिन बड़ों को बताया। दादाजी को पहले मधुबन ले गया, चारों धाम कराया। फिर इसके बाद ज्ञान सरोवर में ले गए। ज्ञान सरोवर के बाद म्यूजियम में लाए। म्यूजियम के बाद मेरी एक इच्छा थी कि कम से कम दादा को क्या बोलते हैं मनमोहनी बहन उन्होंने ही लिया था और बाबा ने तो निमित्त बना था ना किसी बच्चे को, मेरे मनमोहनी वंश के अंदर से लाना रहा है। तो मैंने बात किया तो सहर्ष मुन्नी बहन जी की शुक्रिया कि उन्होंने स्वीकार किया मेरी प्रार्थना को और बोला मिश्रा जी जो भी करना है आप कर लो, आपकी को छुट्टी है। तो दादा के हम जिन्स थे उनकी ये इच्छा थी कि दादा की क्या बोलते हैं मैं कंधा लगाऊं। तो मेरे अंदर विचार आया था कि बाबा सब मनोकामना वल्लभ दादा सबकी पूरी करता है, तो क्यों ना हम इन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करें के अंतिम यात्रा है। तो मैंने दादाजी के यहाँ पर है लिटरेचर डिपार्टमेंट के बाद उनका कमरा था, वहाँ बॉडी गाड़ी से उतरवा करके फिर तपस्या धाम तक हम पैदल गए, सब कंधा लगाए। फिर भी हमारे किचन के साथियों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नहीं अभी मेरा मन भरा नहीं है, मुझे और देना। मैं कहा देखो यहाँ बड़े बैठे हैं, यहाँ अगर चलेंगे तो ठीक नहीं, मैं आपकी मनोकामना वादा करता हूँ मैं आपको पूरा करूँगा। फिर मैं यहाँ से गए ट्रामा सेंटर से फिर उनकी इच्छा थी क्योंकि दादा बेहद का था, वो ये नहीं सोचता था कि मेरा ये डिपार्टमेंट है मेरा वो डिपार्टमेंट है। जो भी आते थे उसको बड़े प्यार से, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, प्यार से वो जो सोल्यूशन चाहिए वो देते थे। तो दादा के पास कोई भी जाता था बड़े प्यार से बात करता था। फिर वहाँ से हमने क्या बोलते ट्रामा सेंटर से फिर मैंने गाड़ी से उतार के बाड़ी फिर क्या बोलते मैं कहा अब आप लोग मनोकामना पूर्ण कर लो और वहाँ से ले करके हम अपना तपोवन है वहाँ तक हम क्या बोलते दादा को कंधे से ले गए और ले जाने के बाद अंतिम यात्रा फिर तो हमारा वहाँ पर पूरा